जयंत। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लास। केएम टीचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे सीटेट 6 to 8 सेकेंड पेपर सोशल साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभ्यास प्रश्न। उन महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को आज जानेंगे जो दूरस्थ भूमि से संपर्क तथा राजनीतिक विकास से संपर्क रखता है, उससे संबंध रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले निम्न में से किस देश में हुआ था? यानी कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या चीन में? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या चीन में? इसका उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले चाइना में प्रारंभ हुआ था, यानी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यानी सोने के जो सिक्के जारी करने वाले शासकों से संबंधित निम्न कथनों में से विचार करें। कथन है, हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए। यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए। नंबर 2 यानी बी, कुषाणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। कुषाणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल बी, केवल ए या ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस भाषा लिखित पहला अभिलेख है? दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस भाषा में लिखित पहला अभिलेख है? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या तमिल भाषा में? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या तमिल भाषा में? किस भाषा में लिखित है? इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, संस्कृत भाषा में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आता है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुंडोफर्नीस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आए। कुंडोफर्नीस के शासनकाल में सेंट थॉमस जो है वो भारत आए। सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक थे। ईसाई धर्म से भारत का परिचय पहली सदी ईस्वी में हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या ए सी? सही ऑप्शन का जवाब दें। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, कुषाण काल में छत्री निम्न में किन अधिकारियों के
माध्यम से शासन करते थे। यानी कुशाल काल में जो क्षत्रिय थे निम्न में से किन अधिकारियों के माध्यम से शासन करते थे? दंडनायक, महादंडनायक, दंडनायक और महादंडनायक दोनों, या इसमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, दंडनायक और महादंडनायक दोनों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क को भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कनिष्क को भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बी कहता है भीम। भीम कटफिशस ने 78 ईस्वी में, केवल 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। भीम कटफिशस ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, या ए बी दोनों सत्य हैं, या इसमें से कोई नहीं? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में से कोई। नेक्स्ट प्रश्न, तालिका यानी सूची 1 से सेकंड को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट सूची और सेकंड सूची। पिनांडर, पुरुषपुर, यूक्रेटाइडिस, साकल, कनिष्क, तक्षशिला, हर्षवर्धन, कन्नौज। 1 से सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, ए पिनांडर यानी साकल, यूक्रेटाइडिस ये आपका तक्षशिला, कनिष्क ये पुरुषपुर, और हर्षवर्धन आपका कन्नौज। इस प्रकार से पहला का 2, 2, दूसरा का 3, तीसरा का 1 और चौथा का 23, 14, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ पे शासक दिया गया है, शासक, एक तरफ पे शासक दिया गया है, दूसरी तरफ पे वंश दिया गया है। कनिष्क, शक वंश, रुद्रदामन, कुषाण, हर्षवर्धन, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय, यह है पुष्पभूति वंश। तो सही मिलित करना है, सही जोड़े बनाने हैं। देखिए, कनिष्क काल वंश का है,
रुद्रदामन वंश का, और हर्षवर्धन है गुप्ति वंश का, और चंद्रगुप्त गुप्ती वंश का। इस प्रकार 12, 21 और 40 के ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 21, 43। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घटोत्कच ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया। के लिए चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे उसे 24 गांव दान में दिए थे। 24 गांव दान में दिए थे। दूसरा भी कहता है कि गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सत्य है, या केवल बी सत्य है, या ए बी दोनों सत्य है, या इसमें से कोई नहीं? सही सही उत्तर है में से। अगला प्रश्न आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। समुद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, या ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, यानी दूसरा, सेकंड नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्र और पैठन। पैठन। तो अब बताइए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, विदिशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के विषय में ऐसा लिखा था? फायान ने किस शासक के विषय में ऐसा लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न आता है, एलोरा एक था। एलोरा एक क्या था? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा तथा लंबा एवं दोनों और हत्थे लगा जार। जार या छिद्रयुक्त बर्तन। एलोरा क्या था? तो एलोरा लंबा और दोनों ओर हत्थे लगा हुआ एक जार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे
या इसके नाम से जाना जाता था? यानी किसके नाम से जाना जाता था? इसे के नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे, आप फुल फिलिंग द ब्लैंक, यानी कि इसके नाम से जाना जाता था? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, काला सोना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि ग्रहण की या धारण की? महाराजा, चक्रवर्ती, सकारी विक्रमादित्य या महासम्राट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सकारी विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या समुद्रगुप्त को? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? इनमें से कौन सा महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय? ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर। अगला प्रश्न। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था नागसेन, सुश्रुत, चरक या अश्वघोष? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चरक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। नेक्स्ट प्रश्न। लगभग 200 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? लगभग 2000 वर्ष, 200 नहीं, 2000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण शासक, चोल शासक या पांड्य शासक या चेर शासक? शासक कुषाण, चोल, पांड्य या चेर? तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कुषाण शासक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न। भार, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल प्रयुक्त होता है? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या मुगल काल? इसके लिए स्वर्ण युग का काल प्रयुक्त होता है? राइट आंसर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न। हर्षचरित लेखक कौन है? कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट या रवि कीर्ति? हर्षचरित के लेखक कौन है?
हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्या प्रश्न है? समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणावर्त शासकों के लिए? पहला ऑप्शन है उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी। उन्हें साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया या बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह से किया। ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति। अगला प्रश्न है पुष्यभूति राजवंश वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? राजा के नाम से प्रारंभ होती है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, नरवर्धन या आदित्यवर्धन? किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? यह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रभाकर के नाम से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न आता है वेनसांग। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? वेनसांग के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का वर्तमान काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में लगाइए। अवरोही क्रम में लगाना है, वो भी वर्तमान काल से शुरू करते हुए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आयात सिक्के उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग शुरुआत। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। अरिका अरिकामेडू पतन में बसना। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इसको लगाना है वर्तमान काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले आता है कि अरिकामेडू पतन में बसना जो होता है पहले नंबर पे इस क्रम के अनुसार। दूसरे नंबर पे आता है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। और तीसरे नंबर पे आता है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। और चौथे नंबर पे आता है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहात सिक्के। इस प्रकार का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सी डी बी ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी काल के अनुसार उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त।
इसको क्रम काल के अनुसार क्रम करना है। काल के अनुसार पहले का एक नंबर आता है दूसरे नंबर पे, ये आता है तीसरे नंबर पे, और ये आता है चौथे नंबर पे। इस प्रकार राइट आंसर की BC राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को वर्तमान काल से शुरुआत करके अवरोही क्रम में लगाइए। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। वर्तमान से शुरू करके अवरोही क्रम में। तो सही उत्तर बताइए। राइट आंसर है, पहले नंबर पे आएगा मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का उत्थान। दूसरे नंबर पे फिर आएगा बौद्ध धर्म का उदय, इस क्रम के अनुसार, अवरोही क्रम के अनुसार। तीसरे नंबर पर आएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, क्या नंबर पे, फिर ऋग्वेद की रचना, ये आपका। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 DDDA। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है चीन से दूसरे राज्यों में रेशमी कपड़ों ले जाने वाला व्यापारियों की यात्रा मार्ग। समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं जहां रेशमी कपड़ों के लिए व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। यह सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती है। सड़क, समुद्र, वायुमार्ग जहां रेशमी उत्पादनों का व्यापार होता है। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।